उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पीवीए फिल्म्स के साथ मैं आज आया हूं हमारे आमदार उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी जी के साथ। मैं कहना चाहता हूं कुमार जी, पहले तो आपको बधाई हो, आज इतने सीटों को लेकर आप उल्लासनगर में उतरे हैं। सबसे पहले तो आपको इलेक्शन की सर बधाई, और आगे अपने लोगों की आपकी रणनीति क्या हो? देखिए, आज पहली बार उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी को अकेले लड़ने का मौका मिल रहा है। हम हमेशा शिवसेना के साथ में गठबंधन करके लड़ते थे या कोई अन्य पार्टियों के साथ, लेकिन ये पहली बार है जो भारतीय जनता पार्टी इस उल्लासनगर में बीसी पैनल पे 78 कारपोरेटर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे आज पूरे संगठन में बहुत खुशी का माहौल है। जो भी हमारे पदाधिकारी है, पूर्व नगर सेवक है और जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, आज उनको लड़ने का मौका मिला है। मुझे बेहद खुशी है जो आज हमने जब से अनाउंस किया कि हम अकेले बलबूते पे लड़ते, तो आज उल्लासनगर में हमारे फॉर्म भरने के लिए, उत्सुक का फॉर्म भरने के लिए 800 लोग आए कि हमें टिकट चाहिए और हमें चुनाव लड़ना है। इतने हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है कि आज उल्लासनगर में हम भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाएंगे और सबसे ज्यादा 50 के पार हम सीट से लेंगे। सर, काफी जो आपके जूने मित्र हैं वो लोग कुछ पार्टी से नाराज भी हुए, क्योंकि इतनी सारी टिकटें थी, इतने सारे लोग थे जिनको नहीं दे पाए टिकट। कुछ नाराजगी भी देखी गई, जो लोग अलग अलग अपने चिन्ह को लेके बदलाव देखा गया। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो जब भी चुनाव आता है सभी को टिकट तो नहीं मिलती। मैंने जैसे आपको बताया 800 फॉर्म्स आए, जिनको नहीं मिलती है तो थोड़ा नाराज होते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन 4 दिन के लिए, या जो नए नए लोग आए हुए थे उनको थोड़ा नाराजगी रहती कि हम चुनाव लड़े, फिर वो कोई किधर जाते हैं, वो 2% उसका कोई इतना ये नहीं है। पार्टी में तो देखो, पार्टी बड़ा बहुत समुंदर है, उसमें हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन आज उल्लासनगर में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी आज नंबर 1 पे पार्टी है। पूरे देश में आज नंबर 1 पे पार्टी है, पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 पे पार्टी है। आज उसके कारण यह है कि शहर में जो विकास है, देश में जो विकास है, पूरे महाराष्ट्र में जो विकास चल रहा है, उसके वजह से सभी को खुशियां है। आज हमारा पूरा देश प्लस हमारा पूरा महाराष्ट्र, आज उल्लासनगर पूरा खुश लगा पड़ा है कि जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार आज शहर में अकेले बलबूते पे लड़ रही है। बीजेपी आती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? आज रोडों के थोड़े प्रॉब्लम लोगों को है, पानी के, लाइट्स की कुछ समस्या है, काफी लोग, कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं, एक मिक्स रिएक्शन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद इस शहर का जो विकास कार्य है वो तेजी गति आएगा। आज हमारे इस उल्लासनगर में अभी मैंने मेरे कार्यकाल में, आज आपको मालूम होगा 4 साल से अभी कोई भी नगर सेवक है नहीं। आज मेरे ऊपर पूरा लोड है। आज मेरे को फिर भी मैंने महाराष्ट्र सरकार से उल्लासनगर के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सेंक्शन करवाया। उल्लासनगर में 13-14 सीमेंट कांकरीकरण के रास्ते मंजूर करा के रोड बनवाए। उसके अलावा शहर में इंटेला में मैंने जो घाट बनाना था, गणपति विसर्जन घाट, वो बनवाया। प्लस उसके बाजू में मैं पूरा 4 विकास करने का, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम बनाया हूँ। जहाँ जहाँ पे भी वार्डों में फंड देने हैं या समाज मंदिर बनाने हैं, रास्ते बनाने हैं, गली, रोड, लाइटिंग, गार्डन्स, वहाँ पे फंड से लगाए हैं। आज हमारा काफ़ी सारे और योजनाएं देखे होंगे। मेरे पहले यहाँ पे उल्लासनगर में बसेस नहीं थी, ये 2 साल के अंदर आज बस सेवा शुरू हो गई। उल्लासनगर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो गए। कल्याण नंबरनाथ रोड सीमेंट कांकरीकरण का बन रहा है। डाल्फिन वाला रोड पूरा सीमेंट कांकरीकरण का बन गया। मयूर होटल का रोड सीमेंट कांकरीकरण का बन गया। डरबी से लेके हीरा घाट तक कांकरीकरण का पूरा सीमेंट रोड बन गया। विट्ठलवाड़ी का रोड पूरा सीमेंट कांकरीकरण के बन गए। 4 नंबर कुर्ला कैंप, 5 नंबर चालिया मंदिर, वीटीसी ग्राउंड, पूरे सीमेंट कांकरीकरण के रास्ते कुछ बन गए हैं, कुछ काम चालू है। ऐसे 14 रोड है जो हम बनाए हैं। आज उल्लासनगर में हमारा पानी की जो समस्या थी उसको हमने दूर की है। आज कहाँ पे भी टैंकर मुक्त उल्लासनगर हो गया है। सिर्फ 2-5% की तकलीफ है, वो भी हमारा काम चालू है।
आज उल्लासनगर तेजी गति लाएगा। जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उसको रीडेवलपमेंट का परमिशन लाया है। आज एडीटीपी न होने के कारण आज वो प्रोसेस में है। आज उल्लासनगर में देखे होंगे कभी इतने बड़े टावर नहीं बनते थे। आज हमारे पीरियड में नया डेवलपमेंट प्लान लाया, एफएसआई ज्यादा लाया, आज टावर्स बन रहे हैं, शहर में लीगल बिल्डिंग्स बन रही है। हमारे पहले के जिनकी सत्ता थी उनके टाइम पे पूरा उल्लासनगर अनऑथराइज बना। जो बिल्डिंग गिर रही है, जो डेंजर बिल्डिंग हो गई है, वो उनके पहले के टाइम की। आज हमारे टाइम पे पूरा उल्लासनगर एक नया और साफ सुथरा बनते जा रहा है। समय लगेगा लेकिन एक उल्लासनगर सुंदर उल्लासनगर होगा। विकास की तेजी गति आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे महापौर बना के इस शहर के विकास के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फंड, दिल्ली गवर्नमेंट से फंड और उल्लासनगर का जो कारपोरेशन का रेवेन्यू होगा, इस शहर को बड़ा सजाने का हमारा प्लानिंग है। सर, कुछ दोस्त आपके अच्छे मित्र नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले गए, दोस्ती के गठबंधन में चले गए। इवन ऐसा लोगों का बोलना है, कुछ सवाल है कि हमारे जो श्रीकांत शिंदे जी भी, उन्होंने दोस्ती का गठबंधन वहां किया, तो क्या कुछ गलती हो गई हमारे पार्टी से या क्या था वो? सर थोड़ा विषय बताएं। देखिए, आज उनके जाने का कोई कारण उनको ही मालूम है। यहां पे कोई कारण नहीं था। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कोई भी पार्टी छोड़ता नहीं है। आदमी दूसरी पार्टियों से आके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई कारण है। आप, मैं बताना नहीं चाहता हूं, आप खुद समझ जाओ क्यों गए हैं, काय के लिए गए हैं। नहीं तो वो लोग जूनियर हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा क्या बात हो गई? आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया में नंबर 1 पे है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब हमें हर चीज के लिए कारपोरेशन में मदद करते रहते हैं। उनको भी हमेशा मदद की है। उनके छोड़ने का कारण दूसरा कुछ है। उनको जाना था, समझो, हमारे विरोधियों के पास। क्यों गए हैं, क्या गए हैं? हमारे विरोधी तो हमेशा देखो, कभी आरपीआई के तरफ से लड़ते हैं, कभी कांग्रेस के तरफ से लड़ते हैं, तो कभी एनसीपी के तरफ से, कभी टीओके की तरफ से, तो कभी धनुष्मान। आज उनको हमेशा नया नया मौका चाहिए, तो हमारे आदमी भी उधर जुड़ गए हैं। लेकिन फूल खिलेगा, कमल खिलेगा पूरे देश में, महाराष्ट्र में, उल्लासनगर में, आप देखना। सर, कितनी सीटों से अनुमान है कि आप जीत के आने वाले हैं? देखिए, हम लोग ने 45 का टारगेट रखा था, लेकिन हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब ने हमारे को 50 का टारगेट दिया है। जब 3 दिन पहले टाउन हॉल में आए थे, और हम 50 पार इस उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी की सीट लाएंगे। जनता को सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? जनता को मैं अपील करूंगा कि आने वाले समय में 15 तारीख को जो चुनाव है, आप सभी सीनियर सिटीजन, माताएं, बहनें, भाई, सभी को मैं विनती करूंगा कि आप अपने वोट कमल के फूल को देके इस उल्लासनगर में, क्राइम मुक्त उल्लासनगर, साफ सुथरा उल्लासनगर, आज उल्लासनगर के विकास के लिए वोट कमल के फूल को दे। जो लोग हमारे भाई बहने उल्लासनगर छोड़ के बाहर गए हैं, चाहे कल्याण गए हैं, अंबानाथ गए हैं या अन्य जगहों पे, वो वापस आए। इस उल्लासनगर हमारा आज सिंधु समुदाय के नाम से जाना जाता है, एक अच्छा सा शहर जाना जाता है। हम सभी लोग मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, भाईचारा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमें भी कमी महसूस होती है। जो लोग गए हैं वो वापस आ जाए, ऐसी हमारी आशा है। जब शहर का विकास होगा, शहर अच्छा बनेगा, तो खुद अपने आप आएंगे। सर, और एक छोटा सवाल था। सब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आप सक्षम हैं, आप सही डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपके साथ जो ग्रुप है शायद वो वन साइडेड खेलते हैं। उनकी अपनी भाभीियों को, अपनी बेटियों को वो इलेक्शन के लिए टिकट देते हैं, लेकिन जो जूनियर है, जो समझदार है, जो शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको ये बार टिकट नहीं मिली। इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने भी टिकट मांगी, काफी लोगों को, जो भी एक्स कारपोरेटर थे, सभी को मिली है। एक आधा ने खुद अपने आप नहीं लिया है। उन्होंने खुद कहा कि नहीं, हम इस बार नहीं लड़ेंगे। बाकी तो सब सीटिंग को लगभग मिल गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा हमने बहुत से लोगों को बहुत खुश किया है।
टिकट देके। तो दोस्तों, आने वाली इलेक्शन में आप जिसको भी वोट करना चाहें, लेकिन वोट जरूर कीजिएगा, ऐसे हमारे कुमार एलानी जी का कहना है। दर्पण न्यूज से, पीवीएफ फिल्म से मैं कैलाश मटाई, धन्यवाद। उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज चलते चलते हम मुलाकात लेते हैं प्रवीण कृष्णानी जी से। प्रवीण जी, इतनी भारी मात्रा में आप वोटिंग चालू हो गई है, जोरों शोरों से आपकी रैलियां चालू हो गई है, इसके पीछे क्या मकसद है? और बीजेपी पार्टी आपके पीछे, कुमार एलानी जी पीछे है, क्या बोलना चाहेंगे साहब? बीजेपी पार्टी मैंने ज्वाइन की और मैंने कमिटमेंट ली रविंद्र चौहान सर से कि ये शहर में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है, ख़ास करके ये पैनल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया है, प्रवीण हम आपके साथ हैं और आप चुनाव मैदान में आइए और सेवा कीजिए। सर, आप जीत के आते हैं तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? पहले तो मेरी ये रणनीति रहेगी कि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कतें हैं। जो पानी कोई भी टाइम पे आता है तो वो एक टाइम पे आए, कभी सुबह 5 बजे आता है तो कभी 9 बजे आता है और कभी एक दिन छोड़ के आता है। तो ये सब हम मसला हल करके एक ही टाइम पे पानी आएगा सब जगह, ये मैंने लोगों से वादा किया है। और जो कहाँ रोड्स नहीं बने, और मैंने अभी एक रोड पास भी करवाया है, मनीष नगर सीमेंट ब्लॉक रोड पूरा रुचिका पैलेस से लेके यश पैलेस तक, यश पैलेस से लेके खत्री भवन तक, वो भी जल्द इलेक्शन के बाद चालू हो जाएगा। प्रवीण जी, आपके साथ साथ पैनल में कौन कौन रुके हैं और कौन सा ये पैनल है? पैनल नंबर 11 में मेरे साथ कविता पंजाबी, रवि जग्यासी और प्रीति माखीजा, ये सब साथ में हैं। और ये पैनल बहुत बड़ी लीड्स के साथ विजयी होगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों के काम किए हैं। जिस टाइम पे मेरे डैडी कारपोरेटर थे, कॉप्ट थे, तो वो टाइम पे इंदिरा गांधी गार्डन बनाया था। और काफ़ी जब ऐसा समय भी आया था जहाँ बोरिंग हर जगह करवाई थी, पानी की दिक्कत थी। तो ये मेरा पैनल नहीं है, ये मेरा परिवार है। मैं परिवार के बीच में आया हूँ और वोट मांगने नहीं आया हूँ, खाली उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। और 100% ये पैनल बहुत लीड के साथ जीतेगा। सर, यहाँ पर आप भवन निर्माण भी करते हैं, यहाँ पर काफ़ी इलीगल बिल्डिंग्स है, जिसको हम बोल के हमारे जो सेंटर में है उन पे हम लोग स्टे लगा सकते हैं और जो लीगलाइज बिल्डिंग करवा सकते हैं, इसके बारे में सर क्या बोलेंगे? हमारा जो इलीगल जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उसको रेगुलाइज का GR आ चुका है, वो जल्द से जल्द रेगुलाइज होंगी। और शहर में अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। इसके लिए बीजेपी को वोट देके पूरे शहर में हमको डेवलपमेंट करनी है, तो पूरा शहर में डेवलपमेंट होगी, ये वादा करता हूँ। हमारे साथ है दिग्गज नेता बीजेपी के, जो अपनी पूरा जीवन उन्होंने दे दिया। अभी भाभी आगे आए हैं, लाल पंजाबी जी। लाल पंजाबी जी, पहिरों तो तव्हांखे वाधायूं अथव। धन्यवाद। तव्हां हिते हिननि सां गॾु सॼी प्रोसेस पे निकिता आहियो। बीजेपी जो असली मकसद छा आहे? केतरनि सालनि खां पोइ, बहुत वर्षों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है वह 78 के 78 पूरे शहर से लड़ रही है। आज तक ऐसा होता है कि बीजेपी युति में लड़ती है तो हमको बराबर सीट नहीं है। पहली बार हम लड़ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि पहली बार आप पूरे शहर में बीजेपी को वोट कीजिए, जिधर जिधर भी हमारे लोग हैं, चाहे 11 नंबर पैनल हो चाहे दूसरे पैनल हो, ताकि हम जब खंडित सरकार बनती है तो डेवलपमेंट में बाधा आती है। लेकिन अगर ट्रिपल सरकार बनेगी, दिल्ली में मोदी साहब, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी और इधर बीजेपी की सरकार बनेगी, जिसको हम ट्रिपल इंजन सरकार कहते हैं, तो मुझे लगता है कि शहर की जो डेवलपमेंट है वो तीव्र गति से होगी। इसके लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपया भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से पूरे शहर में बहुमत से जिताइए, ताकि ट्रिपल इंजन सरकार बने। सर, काफ़ी आपके दोस्त लोग नाराज होके दोस्ती के गठबंधन में गए हैं और श्रीकांत शिंदे जी अभी वहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कभी आपके विद्रोही थे। क्या बोलना चाहेंगे सर, ये सब क्यों हुआ? देखिए, अभी ये जो समय है वो उस में जाने का नहीं है। हम खाली अभी जो चुनाव की यानी वो हमारे नेताओं ने उनका जवाब दे दिया है, मैं इसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मैं खाली चाहूँगा कि पहली बार जैसे हम अपने दम पे लड़ रहे हैं, और पुराने ज़माने में हमारे उल्लासनगर में हमको ही बहुत मिलता था बीजेपी को,
इस बार हम भी उस लड़ाई के साथ, उस जोश के साथ, उस गति के साथ हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारा अभी नारा है, अब की बार 45 पार। हमारे साथ रवि जी है, रवि जग्यासी जी, जो एकदम दिग्गज नेता है। काफी सालों से इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, गार्डन बनाए हैं, रोड, स्ट्रीट लाइट्स। रवि जी, कौन से पैनल से आप लोग खड़े हैं और कौन कौन आपके साथ खड़े हैं और पब्लिक को आप क्या अपील देना चाहेंगे? अभी हम पैनल 11 से खड़े हैं भाजपा की टिकट पर। मेरे साथ है भाभी प्रीति माखीजा जी, कविता लाल पंजाबी जी, प्रवीण कृष्णानी जी और मैं खुद रवि जग्यासी। यहाँ पर हम पिछले 9 साल से अपने पैनल की सेवा करते आ रहे हैं। हाल हो गई है, कहीं कोई क्षेत्र में है तकलीफ, वो भी हम आने वाले समय में दूर कर देंगे। हमने यहाँ पर काफ़ी गार्डन्स आते हैं, काफ़ी डेवलप किए हैं और आगे भी डेवलप करते रहेंगे। हमारे साथ हैं हमारी दीदी निधि मैडम। आप सर क्या बोलना चाहेंगे, बीजेपी ही क्यों आपने चुनी? सर देखिए, आज की जो दिशा चल रही है, आज पूरे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरह से विकास का पर्व देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी जी और वहाँ पर चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारा उल्लासनगर भी इसी तरीके से देश और महाराष्ट्र के हमारे स्टेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उल्लासनगर भी तरक्की की राह पे चले। तो अगर हमको यहाँ पर चाहिए कि हमारी सरकार आए, बीजेपी सरकार आएगी, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कर सकेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे उल्लासनगर की पूरी पब्लिक यहाँ पर मेजॉरिटी में बीजेपी को चुने और पैनल वाइज भी हमें चारों सीट जो है, जो लोगों को 4 वोट देने हैं, तो चारों वोट बीजेपी को ही दें। खंडित जो है किसी और पार्टी को एक वोट दिया, दूसरा दिया, तो उससे क्या हो जाता है, वो पैनल में अजीब तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है कि लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वो नेता गए यहाँ पर काम मत करवाओ, वहाँ पर काम करवाओ। तो मैं चाहूँगा कि चारों वोट जो है प्रॉपर कमल के निशान को, बीजेपी के, वहाँ पर वोट दें, तो हमारा बहुत अच्छी तरह से हम सब लोग मिलकर डेवलपमेंट कर सकेंगे, काम करवाएंगे। हमारे एक्सपीरियंस है हमारे साथ में लाल पंजाबी जी, रवि जग्यासी जी और गोदू कृष्णानी जी के बेटे प्रवीण कृष्णानी जी, मैं विनोद माखीजा, कम से कम 15-20 सालों से बीजेपी के पार्टी में काम कर रहा हूँ और पूरी निष्ठा के साथ मुझे बीजेपी के दिल में है। मेरी वाइफ प्रीति माखीजा एक एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं, तो मैं चाहूँगा हमको मौका दें आप, तो हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। ये पैनल का 11 नंबर पैनल यहाँ का सबसे अच्छा पैनल होगा पूरे उल्लासनगर में। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टीच्या भाजपा बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी आगे बढ़िए, देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़िए, जय श्री राम। आमची तुमची भाजपा सर्वांची। आपकी हमारी बीजेपी सबकी, आपकी हमारी भाजपा सबकी, आपकी हमारी बीजेपी सबकी, आपकी हमारी बीजेपी सबकी।